हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी कुमार में। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने बिहार सीरीज का में बिहार के वन संपदा और वन जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं दोस्तों कि वन क्या है। तो हम जानते हैं दोस्तों, प्राकृतिक ने हमें अनेक रूप में उपहार दिए हैं। इनमें से वन भी एक अमूल्य प्राकृतिक उपहार है दोस्तों। पेड़ पौधे का जीव जगत से गहरा संबंध है दोस्तों। ये दोनों ही एक दूसरे के पोषक और संरक्षक है दोस्तों। इन्हीं वनों के कारण प्राकृतिक संतुलन तथा पर्यावरण बना रहता है दोस्तों। हमारे बिहार की संस्कृति में वृक्षों को देवताओं की तरह पूजा जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों बर, पीपल, कदम, अशोक तथा तुलसी के पौधों की बिहार में पूजा की जाती है दोस्तों। मनुष्य के निराशाओं से भरे जीवन में आशा और धैर्य की शिक्षा विद्वानों ने वृक्षों से सीखना बताया है दोस्तों। इस तरह वन का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है दोस्तों। इससे हम अनेक प्रकार में खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं, चाहे फिर सोने की सामग्री, लकड़ी हो, चाहे हर एक तरह के फर्नीचर हो, बहुत सी सुविधाओं का सामान हम प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों। पहले हम आते हैं 2021 के ISFR रिपोर्ट के बारे में जिसमें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में आते हैं दोस्तों। इसका नया रिपोर्ट के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जारी किया था दोस्तों 13 जनवरी 2022 को। यह रिपोर्ट वन संरक्षण नीति 1980 के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और IFSR 1987 से वन मूल्यांकन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ISFR 2021 इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है दोस्तों, और 16वीं रिपोर्ट 2019 में आई थी दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों, ISFR की 2021 श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट में हमारे देश में क्या क्या बदलाव हुआ। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन आवरण दोस्तों 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 8,37,527 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो जो हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि वन आवरण किसे कहते हैं। वन आवरण मतलब कि वनों का बड़ा बड़ा क्षेत्र, जिसमें 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का क्षेत्र आता है दोस्तों। और दूसरा होता है वृक्षावरण से दोस्तों। तो वृक्षावरण में 1 हेक्टेयर से कम के वनों का माप किया जाता है दोस्तों। हमने पढ़ा दोस्तों 2021 के ISFR रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 8,09,557 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है दोस्तों। इसके अनुसार वन और वृक्षावरण की स्थिति में 2019 की तुलना में 2221 वर्ग किलोमीटर, लगभग 0.28% की वृद्धि हुई दोस्तों। 2019 की तुलना में 2021 में 2221 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में दोस्तों 0.28% की वृद्धि हुई दोस्तों। देश में वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है दोस्तों। और देश में वृक्षावरण दोस्तों 95,748 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुई है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कितना वृद्धि हुई दोस्तों? तो 647 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। और सर्वाधिक वनावरण वाला प्रतिशत की दृष्टि से दोस्तों मिजोरम है, जिसका 84.53% एरिया वनों से बना है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, ISFR की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, कैसे जारी किया जाता है।
तो देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारत वन रिपोर्ट तैयार की जाती है दोस्तों। 2019 की तुलना में 2021 में दोस्तों वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों। 2019 की तुलना में 2021 में 1540 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों और वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कुल वनावरण दोस्तों 7380.79 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 2019 की तुलना में 2021 के वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ। तो वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई दोस्तों। 2021 में वृक्षावरण लगभग 2003 वर्ग किलोमीटर था दोस्तों और 2021 में वृक्षावरण की स्थिति 2341 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। वर्ष 2021 की 17वीं रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण की दृष्टि से कैमूर जिला शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, जहां 1051.56 वर्ग किलोमीटर वनावरण है दोस्तों। दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण है, जहां 1903.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनावरण है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बिहार के प्राकृतिक वनस्पति को वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है दोस्तों, कारणों में क्या क्या है दोस्तों। तो पहला बिहार का स्थलाकृति हो गया, दूसरा बिहार की जलवायु हो गया, तीसरा मिट्टी हो गया, चौथा कृषि भूमि का निरंतर विस्तार हो गया दोस्तों, और जनसंख्या वृद्धि दोस्तों। ये सब ऐसे कारक हैं जो बिहार के प्राकृतिक वनस्पति के विस्तार को रोक रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बिहार में वनों को कितने भाग में विभाजित किया जाता है। तो बिहार में वनों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है दोस्तों शुष्क पतझड़ वन। पहला है दोस्तों बिहार के विभाजित वनों में पहला शुष्क पतझड़ वन। बिहार में इस प्रकार के वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 120 सेमी से कम होती है दोस्तों। मतलब कि 120 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ इस प्रकार की वर्षा पाई जाती है दोस्तों। बिहार में 3-4 महीने में हम जानते हैं दोस्तों लगभग 80% से अधिक वर्षा हो जाती है, इसलिए यहाँ पतझड़ किस्म के वन अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं जो दोस्तों पतझड़ किस्म के वन का क्षेत्र कौन है। तो इस प्रकार के क्षेत्र वन का विस्तार दोस्तों बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित पठारी क्षेत्र है दोस्तों। इसमें कौन कौन सा जिला आता है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत कैमूर है, रोहतास है, गया का स्थान आता है दोस्तों। अब आते हैं दूसरा दोस्तों बिहार के वनों के प्रकार में अर्ध पतझड़ वन, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 1200 सेंटीमीटर से अधिक होती है दोस्तों, वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों। बिहार के कुल वन क्षेत्र का 80 से 90% क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। इसे 3 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। पहला आते हैं दोस्तों आर्द्र पतझड़ वन के पहला प्रकार में सोमेश्वर या दून श्रेणी के वन दोस्तों। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है दोस्तों। यहाँ के पेड़ पौधे उष्ण तथा शुष्क ग्रीष्म के चलते पत्ते गिराते हैं ताकि उनमें अधिक नमी का ह्रास ना हो। और इन वन के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं। तो इसके अंतर्गत साल, शीशम, खैर, सेमल पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ के वन मिश्रित होते हैं दोस्तों और यहाँ के वन की औसत ऊंचाई 25 मीटर होती है दोस्तों। यहाँ सवाई घास तथा नरकट भी मिलते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों करवाई जंगल तथा घास का क्षेत्र। इस प्रकार के वन का विस्तार पश्चिमी चंपारण, कटिहार, अररिया आदि जिलों में नमतराई भाग में पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ बांस, सवई घास, नरकट, मोथा आदि होते हैं दोस्तों। कुछ भाग में शीशम, सेमल तथा अन्य पेड़ भी पाए जाते हैं दोस्तों। अब तीसरा प्रकार में आते हैं दोस्तों। तीसरा प्रकार है दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। इस तरह के वन का विस्तार बांका, लखीसराय, मुंगेर, किऊल आदि जिलों में है दोस्तों। इस वन में मुख्य वृक्ष कौन कौन है दोस्तों दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन में।
इस वन में जामुन पाया जाता है, महुआ पाया जाता है, कुसुम पाया जाता है, तिलई पाया जाता है, हरिनहारा वृक्ष पाया जाता है, गुलहर पाया जाता है, आसन, घौनता, खैर, अमलतास, गम्हार का वृक्ष, करंज, केंदू आदि वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, बिहार में वनों की तीन श्रेणियाँ हैं। मतलब कि जो सरकारी स्तर पर जो 3 श्रेणियाँ बनाई गई है। पहला आरक्षित वन, वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति होती है, फिर भी वन की सुरक्षा के लिए उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। आरक्षित वन मतलब कि सरकार की ओर से इसकी निगरानी की जाती है। बिहार में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल लगभग 693 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, बिहार में कितने आरक्षित वन हैं, तो बिहार में 12 आरक्षित वन हैं दोस्तों। अब दूसरा आते हैं दोस्तों, बिहार के वनों की श्रेणी में संरक्षित वन, वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती, इसे सरकारी संरक्षण में रखा जाता है दोस्तों। बिहार में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल लगभग 5779 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। मतलब कि संरक्षित वन सबसे अधिक है दोस्तों बिहार में, 5779 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अवर्गीकृत वन। इसमें दोस्तों वैसे वनों को रखा जाता है जो रक्षित एवं संरक्षित वर्ग के वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन वनों में पशुओं को चराने और लकड़ी को काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है दोस्तों, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, बिहार में फागन के गीत वनों का क्षेत्रफल लगभग, मतलब कि बिहार में अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, बहुत कम है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों वन्य संपदा। वन संपदा किसे कहते हैं, तो वनों से प्राप्त होने वाली उपजों को ही वन संपदा कहते हैं दोस्तों। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला मुख्य उपज, इसके अंतर्गत लकड़ी संबंधी वन उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। और दूसरा आता है गौण उत्पाद। गौण उत्पाद के अंतर्गत लकड़ी को छोड़ शेष वन उत्पादों को शामिल किया जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों वन उत्पाद क्या क्या है। झारखंड सीमा से सटे वनों में महुआ, हर्रे, कपास, साल, केंदुपत्ता, गोंद, तानीन, जड़ी बूटी, लाख, कुसुम आदि उपलब्ध होते हैं दोस्तों। रोहतास तथा कैमूर के वनों में उच्च कोटि के साल उपलब्ध होते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इस वन उत्पाद पर आधारित कुछ उद्योगों के दोस्तों। बिहार के वन उपज पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हैं दोस्तों। इसमें प्रमुख है लकड़ी उद्योग में आरा मिल, सीजनिंग प्लांट, गत्ता उद्योग, प्लाईवुड निर्माण, कत्था तथा माचिस एवं बीड़ी का उद्योग प्रमुख है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बिहार के वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों। मतलब कि इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कि बिहार में जो वन्य जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कितने कैसे प्रकार के अभयारण्य हैं दोस्तों, और उसमें क्या क्या रहते हैं दोस्तों। बिहार के वनों में बाघ, हाथी, लंगूर, हिरन, बंदर, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, शीतल जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं दोस्तों। बेगूसराय स्थित कांवर झील में साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हैं दोस्तों। बक्सर लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बिहार में वन जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है दोस्तों। अभयारण्यों की स्थापना विभिन्न प्रकार के वन जीवों की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बिहार के अभयारण्य में। यहाँ हम कुछ अभयारण्य और वो किस जिला में स्थित है और कहाँ किस स्थान पर स्थित है इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो पहले गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में स्थित है दोस्तों। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर जिला में स्थित है दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में स्थित है दोस्तों। वाल्मीकि आश्रयनी पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कांवर झील पश्चिम बिहार बेगूसराय में है दोस्तों। कुशेश्वर पश्चिम बिहार दरभंगा में है दोस्तों। नागी डैम एवं नकटी डैम पश्चिम बिहार जमुई में है दोस्तों। कैमूर अभयारण्य रोहतास में है दोस्तों। उदयपुर अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है दोस्तों। हरियाबाड़ा हिरन पार्क अररिया में है दोस्तों। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है दोस्तों। राजगीर अभयारण्य राजगीर में है दोस्तों जो नालंदा जिला में है। बरेला सलीम अली झुब्बा साहनी अभयारण्य वैशाली में है दोस्तों। सरैया वन पश्चिम बिहार बेतिया में है दोस्तों।
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है दोस्तों। बक्सर पक्षी विहार बक्सर में है दोस्तों। गोगाविल पक्षी विहार कटिहार में है दोस्तों। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है दोस्तों। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने इस सीरीज में देखा दोस्तों बिहार के वन संपदा और वन जीव जंतु के दोस्तों बारे में दोस्तों, और इसके साथ ही देखा ISFR की 2021 की रिपोर्ट के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ समझने को मिला होगा दोस्तों। ये छोटा चैप्टर है दोस्तों, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे एक बार आप रिकॉल ज़रूर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।